और शुरुआत करते हैं एक बड़ी खबर के साथ। पुंछ आतंकी हमले की जांच लगातार जारी है। तफ्तीश के साथ साथ धरपकड़ और पूछताछ का सिलसिला भी चल रहा है। इस बीच डीजीपी दिलबाग सिंह ने एक बड़ा बयान दिया है। क्षेत्र में सुरक्षा स्थिति की उन्होंने समीक्षा की है। न्यूज 18 से बात करते हुए उन्होंने कहा कि पुंछ हमले में बड़ी संख्या में स्थानीय शामिल हैं। भाटा धुरियान हमला मामले में 200 से अधिक लोगों से पूछताछ की जा रही है। डीजीपी दिलबाग सिंह ने कहा कि पीर पांचाल क्षेत्र में 9 से 10 आतंकी अभी भी सक्रिय हैं। है जो इनको पिछले 2-3 महीने से मुकम्मल सपोर्ट दे रहा है। निसार और उसका फैमिली, जो परिवार के लोग जो राशन पानी हर तरह की सुविधा इनके लिए फराहम कर रहे थे, इनको प्रोवाइड कर रहे थे। इनका जो पाकिस्तान से सामान ड्रोन के जरिए से आया था वो भी उठा के लाया और इनको मुहैया किया गया और इनको दिया गया। उसमें कैश भी शामिल था, उसमें असला और अम्यूनिशन भी शामिल था, बाकी चीज़ें भी इनकी ज़रूरत की शामिल थी, ग्रेनेड भी शामिल थे। तो ऐसी जो लोकल सपोर्ट है उसकी निशानदेही हम लोग कर रहे हैं। ऐसे लोगों को बड़ी सख्ती से डील किया जाएगा। ज़्यादातर जो ऐसी जगह चुनते हैं जो जंगल के करीब होती हैं। ये जो अम्यूनिशन है उसका वैली में इस्तेमाल काफ़ी इंसिडेंट्स में कॉमन है और इस एरिया में भी इसका इस्तेमाल किया गया। डांगरी वाले इंसिडेंट में भी इसका इस्तेमाल हुआ था। तो मुझे लगता है कि ये जो टेररिस्ट हैं, दहशतगर्द हैं, दे कम बेटर प्रिपेयर्ड फॉर दिस काइंड ऑफ अटैक्स और दे वांट टू मेक श्योर कि अगर छोटा मोटा मोर्चाबंदी भी कहीं हो तो उसके बावजूद भी उनका जो फायर है वो कारगर हो। के नीचे था, इसको पुलिस उठा के 2-3 बार पूछताछ कर चुकी है। हमारे जो सस्पेक्ट्स की लिस्ट में पहले भी मौजूद था। इस बार भी इसके ऊपर शक था, इसको उठाया गया और कुछ corroborating एविडेंस मिला जिसकी बुनियाद पर इसकी पूछताछ हुई और उस पूछताछ की बुनियाद पे ये माना गया कि ये पूरी तरह इन्वॉल्व है और इसके फैमिली के बाकी लोग भी इन्वॉल्व हैं। और भी इन्वॉल्वमेंट का हमें शक है क्योंकि इनकी जो ट्रांसपोर्टेशन एक जगह से दूसरी जगह हुई है वो एस्पेक्ट अभी हम देख रहे हैं, क्योंकि इनको रखा कहीं और गया और अटैक किसी और जगह पे जाके किया तो वहाँ पर इनका कोई और मॉड्यूल जो इनकी मदद कर रहा था जहाँ इसी मॉड्यूल के तहत हुआ, वो पूछताछ से बातें अभी निकल रही। अभी ये जांच के दायरे में सब चीजें हैं, जो चीज सामने आएगी उसके बारे में बताएंगे। देखिए, कामयाबी तो तफ्तीश के हिसाब से देखते हैं तो अच्छी कामयाबी है। हमें बिल्कुल इस वक्त एक जो केस को एक डायरेक्शन मिली है कि केस को आगे कैसे बढ़ाया जाए, कैसे ये लोग आए, कैसे ये लोग रहे, कैसे इनकी मदद हुई, कैसे टेरर अटैक प्लान हुआ, कैसे लॉजिस्टिक्स अरेंज हुए। तो उन सब चीज़ों में केस की अगर इससे देखें तो काफ़ी बड़ी कामयाबी है। मगर अगर जब तक उनको न्यूट्रलाइज नहीं कर देते जो उस अटैक में इन्वॉल्व है, मुझे लगता है कि ये कामयाबी अभी काफ़ी। तो डीजीपी दिलबाग सिंह को आप सुन रहे थे, जहां साफ शब्दों में उन्होंने कहा कि धरपकड़ का काम जारी है और बहुत जल्द इन आतंकवादियों तक पहुंचा जाएगा। लेकिन 100-200 के आसपास लोग ऐसे हैं जिनसे पूछताछ की जा रही है और जो चिंता का विषय है वो लोकल लोगों की इन्वॉल्वमेंट, जो इन आतंकवादियों को पनाह देते आए हैं और लंबे समय से इनकी मदद कर रहे हैं। इस पर भी गहनता से विचार किया जा रहा है। समीक्षा बैठकों का दौर जारी है। कई जांच एजेंसियां संयुक्त तौर पर सर्च ऑपरेशन चला रही है, लोगों से पूछताछ हो रही है। साथ ही डीजीपी का यह भी कहना है कि 9 से 10 आतंकवादी ऐसे हैं जो पीर पांचाल के जंगलों में अभी भी छुपे हुए हैं और काफी एक्टिव हैं। ज्ञात होगा कि पुंछ में जिस तरीके से सेना की गाड़ी को आके हवाले कर दिया, उसके बाद से ही लगातार ये सवाल उठ रहे थे कि लोकल इन्वॉल्वमेंट के बिना इतना बड़ा आतंकी हमला संभव नहीं है। जब डांगरी का इंसिडेंट हुआ उस वक्त भी यही बात सामने आ रही थी और आज डीजीपी दिलबाग सिंह ने खुद इस बात की पुष्टि की है कि लोकल सपोर्ट के बिना ये आतंकी हमले संभव नहीं है। इन्हें किसी एक जगह पनाह दी जाती है, वहां पर तैयारी करवाई जाती है, वहां से इनका संपर्क पाकिस्तान से करवाया जाता है, ड्रोन के जरिए हथियार और इन्हें फंड्स मुहैया कराए जाते हैं, जिसमें कहीं ना कहीं लोकल लोगों की इन्वॉल्वमेंट रहती है। ये डीजीपी दिलबाग सिंह का बयान है। हालांकि उन लोगों को आइडेंटिफाई किया जा रहा है। जानकारियों के मुताबिक 100 से 200 लोग ऐसे हैं जिनसे पूछताछ हो रही है। कुछ लोगों को डिटेन भी किया गया है, जिन पर पहले से शक था उन्हें डिटेन किया गया है और
इसी पर ज्यादा जानकारियों के साथ हमारे सहयोगी शक्ति सीधे हमसे जुड़ गए हैं। शक्ति, हमने डीजीपी दिलबाग सिंह को सुना और उन्होंने इस बात की पुष्टि की है कि लोकल लोगों के इन्वॉल्वमेंट के बिना इतना बड़ा आतंकी हमला संभव नहीं है। ये हमला अब भी संभव नहीं था और ये हमला तब भी संभव नहीं था जब डांगरी में लोगों के ऊपर हमला किया गया। तो लंबे समय से यही बात बार बार कही जा रही है। और छानबीन किस तरीके से आगे बढ़ रही है, पूरे इलाके में क्या स्थिति है इस वक्त? शक्ति, इस पूरे इलाके में सर्च जो है बड़े पैमाने पर चलाई जा रही है। खुद डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस जम्मू कश्मीर दिलबाग सिंह यहाँ पहुंचे, एडीजीपी भी उनके साथ थे और पुलिस और आर्मी के दूसरे आला अफसरान भी उनके साथ थे। और इस वक्त मैं उसी दरहाल में मौजूद हूँ जहाँ पर एक बड़े पैमाने पर सर्च जो है वो चलाई जा रही है। ये जो सामने आप मेरे जंगल देख रहे हैं, ये वही इलाका है। यहाँ पर आतंकियों के खिलाफ एक बड़ी सर्च जो है वो चलाई जा रही है और ये डीजीपी ने भी कहा है कि इस इलाके में पूरी तरह से हमने फोर्सेस जो है वो यहाँ पर फोर्सेस को अलर्ट किया हुआ है। फोर्सेस सर्च जो है वो कर रही हैं। ये आप इलाका देख सकते हैं कि ये फिलहाल का पीर पंजाल का जो एरिया है, जो पुंछ के साथ जुड़ा हुआ इलाका है, वाटा दोरिया के नजदीक का इलाका है। और इस पूरे इलाके में जो है वो सर्च चलाकर पूरे एरिया को छावनी की तरह बदला गया है और चप्पे चप्पे पर तलाशी जो है की जा रही है। और साथ ही साथ डीजीपी ने ये भी कहा कि जल्द ही हमें कामयाबी जो है वो मिलेगी, क्योंकि इस इलाके में जो है वो छुपे हो सकते हैं वो आतंकी, ऐसा अनुमान उनको लगा है, ऐसा एजेंसी की जो रिपोर्ट है। और खुद यहाँ आकर डीजीपी ने यहाँ पर इस सर्च का जो है वो मायना किया और ये भी कहा कि जो लोकल लोग इन्वॉल्व हैं बड़े पैमाने पर उनकी तरफ से शेल्टर जो है वो दिया जा रहा है और कहीं ना कहीं लोकल इन्वॉल्वमेंट की वजह से आतंकी जो है वो अभी तक पकड़े नहीं गए हैं। जी साथ ही शक्ति, जानकारियों के मुताबिक लगभग 200 लोग ऐसे हैं जिनसे पूछताछ की जा रही है, छानबीन की जा रही है। कुछ लोगों को डिटेन भी किया गया है, हिरासत में लिया गया है, उनसे भी छानबीन हो रही है, पूछताछ हो रही है। शक्ति, अगर आप मुझे सुन पा रहे हैं तो कुछ लोगों को हिरासत में भी लिया गया है जिनसे लगातार पूछताछ हो रही है। जी बिल्कुल, जो लोकल लोग हैं उनको हिरासत में लिया गया। जैसे जो है उन्होंने कहा कि 200 के करीब जो लोग हैं जिनको हिरासत में लिया है और उनसे पूछताछ जो है वो की जा रही है। इस वक्त भारी बारिश है इस इलाके में जहाँ मैं मौजूद हूँ। बारिश के बावजूद भी जो है वो सर्च में किसी भी तरह की कमी नहीं है और उन्होंने कहा कि पूछताछ में बहुत से खुलासे हुए हैं और पाकिस्तान की इन्वॉल्वमेंट जो है वो साफ तौर पर यहाँ पर उन्होंने कहा कि ड्रोन के माध्यम से जो है हथियार भेजे गए हैं और ड्रोन के माध्यम से जो है यहाँ पर गड़बड़ी पैदा करने की कोशिशें की गई हैं। और कहीं ना कहीं जो हथियारों का उन्होंने जिक्र किया कि पाकिस्तान की तरफ से जो हथियार यहाँ पर सप्लाई किए गए और दिल्ली में भी जब आतंकी घटनाएं होती हैं इन्हीं जो हथियारों का इस्तेमाल किया जाता है। और बड़ी बात जहाँ डीजीपी ने यह भी कही कि राजौरी हमला जो हुआ था पहले साल के पहले दिन 1 जनवरी को, उस हमले में जो हथियार इस्तेमाल किए गए थे वही हथियार जो है वो इसी हमले में भी इस्तेमाल किए गए हैं। इस बात की पुष्टि जो है वो डीजीपी दिलबाग सिंह ने यहाँ पर की है। साथ ही डीजीपी ने शक्ति ये भी कहा है कि 9 से 10 आतंकी ऐसे हैं जो अभी भी एक्टिव हैं, सक्रिय हैं और खास तौर पर पीर पांचाल के इलाकों में, वहां के जंगलों में उनके छुपे होने की संभावना है। तो वहां पर किस तरीके से सर्च ऑपरेशन चलाए जा रहे हैं, वहां के लिए क्या कुछ कदम उठाए जा रहे हैं? देखिए, आपकी आवाज मेरे तक कम पहुंच रही है क्योंकि नेटवर्क की भी प्रॉब्लम है यहाँ पर। जी 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 शक्ति, मैं आपसे जानना चाह रही हूं कि 9 से 10 आतंकियों के पीर पांचाल के इलाके में छुपे होने की खबर है, ये भी डीजीपी ने कहा है, तो वहां पर भी क्या सर्च ऑपरेशन चल रहे हैं? जी बिल्कुल, उन्होंने ये भी कहा है कि यहाँ जो ये इलाका है यहाँ पर 8 से 10 आतंकियों के छुपे होने की खबर है और इस पूरे इलाके को जो है वो छावनी में बदला गया है। उन्होंने कहा है कि लोकल सपोर्ट जो है वो पूरी तरह से उनको दी जा रही है, जिस वजह से वो अभी तक पुलिस के हत्थे जो है वो नहीं चढ़े हैं। लेकिन उन्होंने एक बड़ी बात जो कही कि ये आतंकी जो हैं इस इलाके में जो है काफी एक्टिव हैं और पिछले जैसे कि 2 महीनों से इस इलाके में रैकी जो है वो की जा रही थी और प्लान जो है वो किया जा रहा था। ये जो आतंकी हमला जो है सेना के वाहन पर किया गया है, कहीं ना कहीं इसकी प्लानिंग जो है वो पहले की गई थी और 8 से 10 आतंकी जो है वो पूरे इस इलाके में, पीर पंजाल के इस इलाके में अभी भी एक्टिव और कहीं ना कहीं वो छुपे हुए हैं जिनको तलाश करने की मुहिम जो है चलाई जा रही है।
बिल्कुल बिल्कुल शक्ति, कहीं ना कहीं माहौल बिगाड़ने की कोशिश लगातार आतंकवादियों द्वारा की जा रही है और बड़ी बात यह है कि पाकिस्तान से इन्हें पूरा पूरा सपोर्ट मिल रहा है और जो बड़ी चिंता की बात यह है कि लोकल लोगों का भी इन्हें सपोर्ट मिल रहा है और वो कहीं ना कहीं सर्च ऑपरेशंस में और इस तरीके की आतंकवादी गतिविधियों में लगाम लगाने के लिए एक बड़ा चैलेंज भी साबित हो रहा है। शक्ति, हमसे जुड़ने के लिए और इन परिस्थितियों में भी तमाम जानकारियां दर्शकों तक पहुंचाने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा, लेकिन रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। नमस्कार, धार भी रफ्तार भी में आपका बहुत स्वागत करते हैं। मैं हूं आपके साथ हिना जुबैर। शुरुआत करेंगे अहम खबरों के साथ। कश्मीर की ईमानदारी, कश्मीरियत और इंसानियत एक बार फिर दिखाई दी। पर्यटकों का खोया सामान लौटाया गया। ये पर्यटक कश्मीरियत और इंसानियत की मिसाल देखकर खुश। देश की जनता से गुलमर्ग आने की अपील। किश्तवाड़ जिले के बस स्टैंड के पास एजाज अहमद के घर में आग लग गई। सिलेंडर फटने से दूसरी मंजिल जलकर राख। दमकल वाहनों के देरी से पहुंचने से लोगों में गुस्सा। कुंजर में G20 और Y20 पर एक सेमिनार का इनेकाद। युवाओं में जागरूकता पैदा करने के लिए विशेषज्ञों ने की चर्चा। कार्यक्रम के तहत कई प्रतियोगिताओं का आयोजन। फर्जी गंडोला केबल कार टिकट के साथ 11 लोग गिरफ्तार। टिकट दस्ते ने फर्जी टिकट के साथ इन्हें किया गिरफ्तार। इन पर्यटकों को ये फर्जी टिकट ब्रेक के बाद श्रीनगर से आपको बड़ी खबर देंगे, जहां 3 कुख्यात चोरों को जेल भेजा गया है। हाफिज, हिलाल और आदिल पर पीएसए ने मामला दर्ज किया गया। पीएसए के तहत इन पर मामला दर्ज हुआ है। सभी गांदरबल के निवासी हैं। पीएसए के तहत इन पर मामला दर्ज हुआ है और इन्हें जेल भेजा गया है। ये तीनों ही कुख्यात चोर थे और कई चोरी की वारदातों को उन्होंने श्रीनगर में अंजाम दिया था और बड़ी सफलता के तौर पर इसे देखा जा रहा है, जहां तीनों पर पीएसए लगाकर इन्हें जेल भेजा गया है। तीनों के नाम हाफिज, हिलाल और आदिल है। बड़ी खबर श्रीनगर से आपको दे रहे हैं, जहां 3 कुख्यात चोरों को जेल भेजा गया है। इन्हें पकड़ा गया है। पीएसए के तहत इन पर मामला दर्ज कर इन्हें जेल भेजा है। तस्वीरें भी सामने आई हैं। आदिल, हाफिज और हिलाल ये तीनों कुख्यात चोर हैं। कई बड़ी वारदातों को ये अंजाम दे चुके हैं और अब पुलिस ने इन्हें धर दबोचा है। पीएसए के तहत इन पर मामला दर्ज हुआ है और इन्हें जेल भेज दिया गया है। सभी गांदरबल के निवासी हैं। पीएसए के तहत इन पर मामला दर्ज कर इन्हें सलाखों के पीछे भेजा गया है। श्रीनगर के ये 3 कुख्यात चोर हैं। कई बड़ी वारदातों को ये अंजाम दे चुके हैं। लंबे समय से पुलिस इनकी तलाश कर रही थी और तीनों को, हाफिज, हिलाल और आदिल, इन पर पीएसए लगाया गया है और उसी के तहत इन्हें जेल भेजा गया है। ये तीनों गांदरबल के निवासी हैं और परवेज हमारे सहयोगी ज्यादा जानकारियों के साथ सीधे हमसे जुड़ गए हैं। परवेज, एक बहुत बड़ी सफलता के तौर पर इन्हें देखा जा रहा है। पीएसए के तहत इन तीनों कुख्यात चोरों को अब सलाखों के पीछे भेज दिया गया है। परवेज। अब बिल्कुल जास्मिन, काफ़ी सारे केसेस हैं जिनमें इन तीनों का नाम पिछले कई रोज से लगातार आ रहा था, तो इनकी तलाश भी है जो पुलिस को वो लगातार थी, जिसकी वजह से जो नगीन पुलिस स्टेशन जो यहाँ पे श्रीनगर में है, उनकी कार्रवाई के तहत इन तीनों को गिरफ्तार करके इन पे जो लाजिम एक्ट हैं वो लगा के फिर इनको कोट बलवाल जेल शिफ्ट कर दिया गया है। यहाँ पे ये बात बताना ज़रूरी है कि काफ़ी सारी रिकवरीज जो स्टोलन आइटम्स हैं वो भी इनसे पाई गई है। वो स्टोलन आइटम्स भी इनसे पाए गए हैं। यहाँ अगर हम बात करें श्रीनगर शहर में जो चोरी की वारदातें हैं वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई थी पिछले काफ़ी रोज़ से। हमने देखा कि कुछ इलाकों में 6-6, 7-7 चोरियां हुई हैं। जैसे बागात बरजुला का एरिया है, वहाँ काफ़ी सारी चोरियां बढ़ गई थी। तो उसके बाद जो है
एसएसपी श्रीनगर जो हैं उन्होंने एक टीम तश्कील दी थी, एक स्पेशल टास्क फोर्स तश्कील दिया था, जिनका मिशन यही रखा गया था कि वो जो ये चोरी की वारदातें हैं इनकी तहकीकात करके जो मुलजमीन हैं उनको गिरफ्तार करें। इससे पहले भी मैं आपको बता दूं कि इससे पहले चंद रोज पहले एक और इंटर डिस्ट्रिक्ट गैंग जो है वो पुलिस ने बस्ट की थी यहाँ पे, जिसमें तकरीबन 11 के करीब जो हैं चोर, जो सरगना चोर थे, उनको गिरफ्तार कर लिया गया। ये भी एक इंटर डिस्ट्रिक्ट रैकेट ही माना जाता है, क्योंकि अगर डिस्ट्रिक्ट गांधरबल से एक गैंग के मेंबर्स चोरी करने के लिए श्रीनगर आते हैं तो इसको इंटर डिस्ट्रिक्ट गैंग ही कहा जा सकता है। तो ये भी उसी एक किस्म का एक मॉड्यूल था। तो इस पुलिस की इस कार्रवाई की बहुत सराहना हो रही है यहाँ पे, क्योंकि काफी तंग आ गए हैं लोग, जो लगातार चोरी की वारदातें यहाँ पे बढ़ रही हैं। हमने देखा कि रावतपुरा में काफी चोरियां हुई है। रिसेंटली एक रावलपुरा में भी एक इंसिडेंट हुआ जहां एक खातून जो है उनके जो घर में जो कैश और ज्वेलरी थी वो सारी उड़ा ले गए थे चोर। तो काफी राहत एक हो सकती है इसमें, और साथ में जो इसमें इन्वेस्टिगेशन चलेंगी उससे जरूर जो आगे के इसमें जो इन्वॉल्व हैं, जो हायर लेवल पे जो इन्वॉल्व रहते हैं, इसके जो इन गैंग्स को ऑपरेट करते हैं, उनका पर्दा भी फाश होगा और उनको भी गिरफ्तार किया जाएगा। जी जासमीन। बिल्कुल परवेज, और यहाँ पर एक बहुत महत्वपूर्ण बात आपने कही है, जो इंटर डिस्ट्रिक्ट रैकेट ये जो चोरी के चल रहे हैं, और अब इन 3 कुख्यात चोरों को पब्लिक सेफ्टी एक्ट के तहत जेल के पीछे भेज दिया गया है, और इनसे जो पूछताछ होगी, क्या हम ये माने कि और बड़े खुलासे हो सकते हैं? अब बिल्कुल जैस्मिन, जैसा पिछली बार भी हमने देखा था कि जब एक केस के इन्वेस्टिगेशन जो पुलिस स्टार्ट करती है तो उससे कई पहलू और कई तार और जो हैं वो उससे जुड़े पाए जाते हैं, और उन पे भी जो बारीक बीनी के साथ जो है इन्वेस्टिगेशन फिर होती है। जैसा कि मैं कह रहा था कि ये एक ऑनगोइंग प्रोसेस है यहाँ पे, क्योंकि काफ़ी सारी चोरी के वारदातें जो हैं हमने रोज़ श्रीनगर शहर में सुनने को मिलती हैं। तो उसके चलते ही ये स्पेशल टास्क फोर्स जो एसएसपी श्रीनगर ने बनाया था, उसी के जो ये कार्रवाइयां हो रही हैं, जो पिछले कुछ रोजों से हमने देखा कि शाम के टाइम रोज पुलिस के ट्वीट आते हैं और रोजाना 1, 2 या 3 चोरों को पुलिस ने दर दबोचा होता है। तो ये बहुत बड़ी कामयाबी है जम्मू कश्मीर पुलिस के लिए, खासतौर श्रीनगर पुलिस के लिए, क्योंकि जैसा मैं कह रहा था कि लोग काफी परेशान हो गए थे इन चोरी की वारदातों से। जो गोल्ड वगैरह है या कैश वगैरह है घरों में रखने से काफी डरते थे और कतराते थे। तो एक सेफर एटमॉस्फेयर यहाँ श्रीनगर सिटीजन को देने के लिए इस वजह से ये कार्रवाइयां काफी अहम बनती हैं, और जो आज की ये 3 गिरफ्तारियां हुई हैं, ये जरूर जो इनके सरगना होंगे, जो मास्टरमाइंड्स होंगे, उनके जरूर उन तक के रास्ता पहुंचाएंगे। जी जैस्मीन। बिल्कुल बिल्कुल परवेज, नजर आप बना के रखें इस पर, कार्रवाई आगे कैसे बढ़ेगी जानेंगे आपसे। फिलहाल के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया परवेज। आगे बढ़ते हैं। भारतीय सेना में भर्ती के लिए पहली ऑनलाइन प्रवेश परीक्षा 26 अप्रैल को समाप्त हुई। श्रीनगर समेत देश भर में ये परीक्षा हुई। जम्मू कश्मीर और लद्दाख से 6000 से ज्यादा अभ्यर्थियों ने इस परीक्षा में हिस्सा लिया। 1 सप्ताह तक चलने वाली परीक्षाओं में महिला उम्मीदवार भी शामिल हुई। मई के मध्य में रिजल्ट का ऐलान होना है। वहीं जम्मू कश्मीर चुनाव से जुड़ी हुई बड़ी खबर आपको देते हैं, जहां केंद्रीय चुनाव आयोग ने जम्मू कश्मीर के सभी 90 विधानसभा क्षेत्रों में समर्पित चुनाव अधिकारी को नियुक्त किया है। AERO इन क्षेत्रों में चुनाव की सारी गतिविधियां देखेंगे। आपको बता दें कि जम्मू कश्मीर में 27 मई को मतदाता सूची जारी की जानी है, और उसी के मद्देनजर ये AERO की नियुक्ति हुई है। लद्दाख के लिए भी AERO नियुक्त किए गए हैं। असिस्टेंट इलेक्टोरल रजिस्ट्रेशन ऑफिसर की नियुक्ति हुई है, जो लद्दाख में क्षेत्रीय गतिविधियां देखेंगे, और बहुत जल्द 27 मई को मतदाता सूची भी जारी होनी है। उससे पहले AERO यानी असिस्टेंट इलेक्टोरल रजिस्ट्रेशन ऑफिसर की नियुक्ति की गई है। चुनाव से जुड़ी हुई सभी गतिविधियों को जम्मू कश्मीर और लद्दाख में ये AERO अब से संभालेंगे। और इस बीच बात एक और बड़ी खबर की कर लेते हैं। हिमाचल से आपको दे रहे हैं, जहां किन्नौर में भूस्खलन हुआ है। भूस्खलन की वजह से भारी नुकसान वहां हुआ है। ताश के पत्तों की तरह
यंगपा संपर्क मार्ग बिखर गया है। भावा वैली का यंगपा संपर्क मार्ग इस भूस्खलन की वजह से टूट गया है। बिजली के खंभे भी ढह गए हैं, जिसकी वजह से बिजली गुल हो गई है। कई जगह सेब के पेड़ों को भी नुकसान हुआ है। सेब बागवान इससे काफी निराश है। तस्वीरें आप देख सकते हैं, ये भयानक भूस्खलन हुआ है। देर रात 10:30 बजे के आसपास की खबर है, जहां किन्नौर में ये भूस्खलन हुआ है। भावा वैली का यंगपा संपर्क मार्ग टूट गया है। आप देख सकते हैं, ये संपर्क मार्ग है जो भरभरा कर इस भूस्खलन की वजह से टूट गया। साथ ही बिजली के खंभे भी प्रभावित हुए हैं, बिजली भी गुल हो गई है। कई जगह सेब के पेड़ों को भी भारी नुकसान पहुंचा है। हिमाचल के किन्नौर से आपको एक खबर दे रहे हैं, जहां भावा वैली का संपर्क मार्ग टूट गया है। लगातार हो रही बारिश की वजह से यहां पर भूस्खलन की स्थिति बनी हुई है। भूस्खलन का ये वीडियो भी सामने आया है। भावा वैली का संपर्क मार्ग टूट गया है और आप देख सकते हैं, इसकी वजह से बिजली के खंभे भी ढह गए हैं। पूरे इलाके में बिजली भी गुल है। साथ ही सेब के पेड़ों को भी यहां पर भारी नुकसान पहुंचा है। और इसी बीच बात शिमला नगर निगम चुनाव से जुड़ी हुई अहम खबर की भी कर लेते हैं। दोपहर 12:30 बजे से सीएम सुक्खू चुनाव प्रचार अभियान की कमान संभालने वाले हैं। शाम 7:30 बजे तक 9 वार्ड्स में सीएम आज प्रचार करेंगे। बालूगंज, कच्ची घाटी, टूटू, मझियाठ, जाखू, संजौली चौक, इंजनघर, फागली और नाभा में आज प्रचार करेंगे। तो बालूगंज से लेकर नाभा तक 9 वार्ड्स में सीएम आज प्रचार अभियान संभालने वाले हैं। शाम 7:30 बजे तक प्रचार की कमान सीएम सुक्खू अपने हाथों में लेंगे। इससे पहले बीते कल हमने देखा था कि लोअर बाजार में सीएम सुक्खू ने एक आम सभा को संबोधित किया था और आज भी सीएम सुक्खू चुनाव प्रचार में डटे हुए हैं। 12:30 बजे से ये चुनाव प्रचार शुरू हुआ है, जहां सीएम सुक्खू 9 वार्डों का दौरा कर कांग्रेस के प्रत्याशियों के लिए चुनाव प्रचार करते हुए नजर आएंगे। बालूगंज से लेकर संजौली चौक होते हुए नाभा तक आज सीएम सुक्खू प्रचार की कमान अपने हाथों में संभाले हुए हैं। शिमला नगर निगम चुनाव के लिए 2 मई को मतदान होना है। 4 मई को नतीजे आएंगे और उससे पहले ताबड़तोड़ प्रचार अभियान हमें देखने को मिल रहा है। कांग्रेस की तरफ से सीएम सुक्खू ने प्रचार की कमान अपने हाथों में ली है। तो वहीं भाजपा की बात करें तो नेता प्रतिपक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर प्रचार प्रसार में डटे हुए हैं। रणबीर का रुख करते हैं, हमारे सहयोगी ज्यादा जानकारियों के साथ जुड़ गए हैं। रणबीर, आज बालूगंज से नाभा तक 9 वार्ड्स का प्रचार प्रसार करेंगे सीएम सुक्खू और कई वार्डों में जाएंगे, जनसभाएं करेंगे। क्या कुछ जानकारी है? अभी सीएम कहां मौजूद हैं? जी, अभी की जानकारी ये है कि बालूगंज वार्ड में मुख्यमंत्री जो है चुनाव प्रचार करेंगे और इसके बाद यहाँ जो तस्वीरें हम यहाँ पर दिखाना चाहेंगे, टूटू वार्ड में जो है मुख्यमंत्री आएंगे। यहाँ पर मुख्यमंत्री जो है यहाँ थोड़ी देर में यहाँ पर पहुंचेंगे और यहाँ पर चुनाव जो है प्रचार करेंगे। आज देखिए मुख्यमंत्री का किस तरह से धुआंधार प्रचार वो करे। पिछले कल भी हमने देखा कि बहुत सारी जगहों पर उन्होंने प्रचार किया है। आज वार्ड उन्होंने 9 कवर करने हैं, लेकिन जो जगह है वो 8 है। 8 स्थानों पर जो है वो प्रचार करते हुए नजर आएंगे। यहाँ लोगों से बात करें। नमस्कार जी, क्या है चुनावी माहौल? इनसे पूछो, मेरा तो गला। किनसे? अच्छा, आपका गला बैठा है। हाँ, क्या कैसा लग रहा है चुनावी माहौल? चुनावी माहौल बहुत अच्छा है और जिसमें कांग्रेस पार्टी जीत के आ रही है और खुशी का माहौल है। क्यों जीतेगी कांग्रेस? काम कर रही है कांग्रेस। कुछ और लोगों से भी बात करना चाहेंगे। सर, कितनी देर में जो है मुख्यमंत्री यहाँ पर पहुँचने वाले हैं और आगे यहाँ क्या मझियाठ भी जाना है मुख्यमंत्री ने? हाँ, माननीय मुख्यमंत्री जी अभी कोई 15 मिनट में पहुंचने वाले हैं और अभी आपने देखा कि अभी वो बालूगंज थे और उसके बाद कच्ची घाटी गए हैं। कच्ची घाटी से भी चलने वाले हैं और उसके उपरांत ये यहाँ टूटू क्षेत्र में आएंगे और टूटू क्षेत्र के उपरांत जो है यही साथ मझियाठ। जरा बताइए, आप यहाँ के स्थानीय निवासी है, जरा बताइए क्या मुद्दे हैं यहाँ पे। और पिछले हमने कई समय से तो देखा है यहाँ पर भाजपा का दबदबा हमें नजर आया।
देखो यहाँ वैसे विशेष तो यहाँ दो मुद्दे विशेष है यहाँ पर। एक तो जैसे यहाँ टूटू क्षेत्र से जो है हमारा जो मजाड क्षेत्र है वहाँ के लिए कहीं रोगी बहाने योग्य सड़क नहीं है, उसके लिए प्राथमिकता ये सरकार से हम करवाएंगे और उन्होंने आश्वासन दिया है कि हम पूरा का पूरा इसको करेंगे। दूसरा यहाँ मल निकासन का एक बहुत बड़ी समस्या है जिसका जो है माननीय पूर्व मुख्यमंत्री राजा वीरभद्र सिंह आपको रोकना चाहूंगा, जरा कैमरा पर्सन से एक बार जरा वो तस्वीरें यहाँ पर दिखाएं जरा, टूटू चौक पर किस तरह का माहौल है और शहर के भीतर अगर आप देखेंगे इसी तरह जहां जिन जिन बड़े नेताओं की रैली है इसी तरह का माहौल है। जरा बताएं, आप मुद्दों की बात कर रहे थे। हाँ, मुद्दों की बात इस तरह से कि जैसे यहाँ मल निकासन योजना के अंतर्गत काम किया जाना है, उसके लिए जो पाइप इत्यादि बिछा दिए गए हैं, परंतु जो है जो ट्रीटमेंट प्लांट जो लगाया जाना है उसके लिए अभी व्यवस्था नहीं की गई है। आपको रोकना चाहेंगे जैस्मिन, यहाँ पर जो वरिष्ठ जो मंत्री हैं, कैबिनेट मंत्री हैं चंद्र कुमार, वो यहाँ पर पहुंचे हैं। चंद्र कुमार जी, लंबा अरसा हो गया आपको राजनीति में, एक फिर आपके सामने एक चुनौती है, किस तरह से देखते हैं इन चुनावों को? देखिए, ये चुनाव जो है वो काफी महत्वपूर्ण चुनाव है और काफी लेट हुआ है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी तो उन्होंने इस चुनाव को डेफर किया कि आगे आगे करते करते, और जब वो सत्ता से चले गए तो बाद में जो है वो अब जो है वो इस चुनाव को जहां रखा गया है। आपको आपकी पार्टी को फायदा जरूर जो है लग रहा है, लेकिन यहाँ पर हमने अनुराग ठाकुर को देखा, जयराम ठाकुर लगातार प्रचार कर रहे हैं, वो ताबड़तोड़ हमले कर रहे हैं आपकी पार्टी पर, और जो खासकर जो गारंटी आपने दी थी और वो यही कह रहे हैं कि अब इन चुनावों में आपने तौबा कर लिया गारंटियों से। देखिए, मेरी बात सुनो, अभी हमारी सरकार को सिर्फ 3 महीने हुए हैं और हमने 10 गारंटीज जो है वो सभी हिमाचल प्रदेश को लोगों को दी थी। पहली गारंटी, हम सरकारी कर्मचारी जो 30 साल की सर्विस करता था वो खाली हाथ जो था वो वापस जाता था, और 2003 में उस वक्त भारतीय जनता पार्टी की और वाजपेयी की सरकार थी और उन्होंने पेंशन जो है वो बंद कर दी। हमारी सरकार ने वायदा किया था सरकारी कर्मचारियों से कि आप पूरी सर्विस करने के जब रिटायर होंगे तो आप पुरानी पेंशन का प्रावधान करें। उसकी नोटिफिकेशन हो गई है। जी रणबीर, जैसे वो रिटायर होते जाएंगे उनको पुरानी पेंशन का लाभ मिलेगा। दूसरी गारंटी हमारी ये थी कि जो हमारी माताएं बहनें गांवों में रहती हैं और उनके लिए हम 1500 रुपया जो है वो उनके खाते में हर महीने जो है क्या इनका लाभ मिल पाएगा इन चुनावों? उसमें ऐसा है कि उसमें हमने इस बार जो है वो 2,35,000 औरतों के खाते में हमने जो है 1500 रुपये डाल दिए हैं और वो पहली किस्त है हमारी। इस तरह से चरणबद्ध तरीके से हम जो है वो लगभग 10.5 लाख 8,000 कुछ औरतें हैं जो कि सुपात्र हैं 1500 रुपये के लिए, उसको हम जो है वो पूरा करेंगे चरणबद्ध। बिल्कुल रणबीर, तो कांग्रेस ये मानकर चल रही है कि विधानसभा के चुनावों के दौरान कांग्रेस ने जो जनता से वादे किए थे वही लाभ कहीं ना कहीं इन शिमला नगर निगम चुनावों में भी कांग्रेस को मिलता हुआ नजर आएगा। हालांकि कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हैं, कैबिनेट मंत्री हैं प्रोफेसर चंद्र कुमार, और उन्हीं से हमारे सहयोगी बातचीत कर रहे हैं। अब से कुछ ही देर बाद टूटू चौक पर सीएम सुक्खू पहुंचने वाले हैं, जहां पर एक जनसभा होगी, और इसके अलावा शाम 7:30 बजे तक 9 वार्डों में सीएम आज प्रचार प्रसार की कमान अपने हाथों में संभाले हुए हैं। रणबीर, हमसे जुड़ने के लिए आपका बहुत शुक्रिया। और इस बीच बात एक और बड़ी खबर की करेंगे। पुंछ आतंकी हमले से जुड़ी हुई बेहद अहम खबर आपको दे रहे हैं। आतंकवादियों की सहायता करने वालों को गिरफ्तार कर लिया गया है। 3 लोग गिरफ्तार हुए हैं, मुश्ताक, फरीद और निसार, इन्हें गिरफ्तार किया गया है। ऐसा माना जा रहा है कि पुंछ में जो आतंकवादी हमला हुआ था, सेना की गाड़ी को आग के हवाले कर दिया गया था, उसमें कुछ लोगों ने इन आतंकवादियों की मदद की थी और आतंकवादियों की सहायता करने वालों को गिरफ्तार कर लिया गया है। ये 3 लोग हैं, मुश्ताक, फरीद और निसार। इन्होंने आतंकवादियों की मदद की थी। इससे पहले डीजीपी दिलबाग सिंह ने मौके पर पहुंचकर पूरे इलाके की छानबीन की और उसी दौरान उनका ये बयान सामने आया था कि 9 से 10 और ऐसे आतंकवादी हैं जो सक्रिय हैं और कुछ लोकल लोग हैं जो इनकी मदद कर रहे हैं। पाकिस्तान से हथियार इन्हें मुहैया कराए जा रहे हैं, फंड्स इन्हें मुहैया कराए जा रहे हैं।
लोग इन्हें अपने घरों में पनाह दिए हुए हैं और बड़ी आसानी से आतंकी गतिविधियों को ये आतंकवादी अंजाम दे रहे हैं। लेकिन बड़ी सफलता के तौर पर इसे देखा जा रहा है, जहां आतंकवादियों की सहायता करने वालों को गिरफ्तार कर लिया गया है। ये 3 लोग हैं, आगे इनसे पूछताछ की जाएगी। कई और बड़े खुलासे होने की उम्मीद जताई जा रही है। 3 लोगों को गिरफ्तार किया है, इनके नाम मुश्ताक, फरीद और निसार है। तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। तो लगातार इस बड़ी खबर पर हमारी नजर बनी हुई है, लेकिन फिलहाल के लिए बुलेटिन में इतना ही। जम्मू कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल की अहम खबरों के लिए आप जुड़े रहिए News 18 JKLH के साथ। नमस्कार।